नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके तमाम सवाल स्टॉक स्पेसिफिक जो भी हैं, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हों, ट्रेडिंग पोजीशंस हों, सभी शो में शामिल करते हैं। हम अपने क्वेश्चंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप अपने सवाल हमें ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक, ट्विटर के थ्रू भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका इस हम पार्टिसिपेट करने का। हमारा नंबर है 7045220000। आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज़ लिखकर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स से पंकज रांदर मौजूद हैं। पंकज नमस्कार, स्वागत है आपका। और पहले तो रिकैप लेकर आते हैं आज के सेशन का। आज मार्केट में थोड़ा प्रेशर दिखा। आखिरी घंटे में बाजार में बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी 1% गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 442 पॉइंट गिरा। निफ्टी 141 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। सबसे ज़्यादा गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप्स में थी। 250 पॉइंट टूटा निफ्टी बैंक इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स तो 1000 पॉइंट टूट गया। अच्छे कारोबार में 2% के लॉसेस थे। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.5% के लॉसेस देखने को मिले। रियल्टी, मेटल, पीएससी, ऑटो इंडेक्स गिरकर बंद हुए। तो वहीं एनर्जी, तेल, गैस, फार्मा स्टॉक्स में दबाव थोड़ा सा ज़्यादा दिखा। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में आज करीब 14% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये रहे फिलहाल के आंकड़े। एफआईएस ने हालांकि आज भी खरीदारी की है 2007 करोड़ की। डीएसए बिकवाली की 596 करोड़ की। क्या आउटलुक पंकज, कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? जी, गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। दीपाली जी, जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, देखिए अगर हम लोग रिट्रेस्ड वैल्यू देखते हैं तो करीब करीब 24,130 का एक 50% का एक रिट्रेसमेंट का वैल्यू दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि 24,100 का एक इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। यहाँ से 100-150 पॉइंट और नीचे आ सकता है। थोड़ा सा मोमेंटम के हिसाब से अगर देखते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। बट यहाँ से दोबारा बाउंस बैक लेना चाहिए 24,050 की रेंज से। मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है। जहाँ तक निफ्टी की सपोर्ट का सवाल है, 24,050 से लेकर 23,800 तक का एक जोन रहेगा जिसमें निफ्टी एक अपना सपोर्ट ले सकती है। और रेजिस्टेंस के तौर पे अगर देखते हैं तो 24,450, ये एक पहला रेजिस्टेंस और 24,600 का एक दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी भी मोर और लेस डेफिनेटली उसी रेंज में अपना सपोर्ट दिखा रहा है 53,850 और 53,500 का। और रेजिस्टेंस जो है 54,850 और 55,100 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आज जिस तरीके से आखिरी घंटे के अंदर मार्केट ने एक गिरता हुआ नजर आया है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन था और इंडिया पाकिस्तान का जो सिंदूर ऑपरेशन है वो भी एक हावी होता हुआ नजर आया है। तो उसके चलते मार्केट के अंदर गिरावट दिखी है। वॉल्यूम्स इतने ज्यादा खास नहीं है जिस तरीके से मार्केट गिरा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जल्दी फास्ट रिकवर हो सकता है यहाँ से। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी कल के लिए? जी, देखिए, मेरा जो है वो मोमेंटम को लेकर सेल कॉल है। दोनों सेल कॉल है। पॉलीकैप के अंदर मेरा सेल कॉल रहेगा 5,760 से 5,765 के बीच में, इसमें बेचने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस बेहद छोटा है, 5,820 और 5,640 का एक टारगेट रहेगा। जिस तरीके से एक स्विंग लो को अप्रोच हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से और वीकनेस जो है वो परसिस्ट हो सकता है। तो जिसके कारण पॉलीकैप के अंदर मेरी सेल की सलाह रहेगी। और गोदरेज प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सेक्टर अगर हम लोग देखते हैं, डीएलएफ, ओबरा रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे स्टॉक्स जो है वो कमजोरी के साथ में बंद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि दोबारा जब मार्केट खुलेगा तो वीकनेस परसिस्ट होगी इसके अंदर। तो सेलिंग की सलाह रहेगी। 2020 में बेचना है इसको। 2048 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है 1975 और 1950 के, ऐसे दो टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अब क्वेरीज की। पहले व्यूअर रोहित हमारे साथ पुणे से कनेक्टेड भी हैं सवाल पूछने के लिए। रोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, हमारे पास 5 शेयर्स है सीमेंस के 5,492। ओके, 5492। आपका होराइजन क्या है स्टॉक में और कब की बाइंग है आपकी ये? 3 की बाइंग आई थिंक 2 इयर्स पहले की है। ओके, ठीक है। तो अभी और आपका अब हो 3 मंथ्स टू जी 6 बोलिए। मंथ्स के लिए क्या करना चाहिए? 5 शेयर्स ओके, सीमेंस के 549।
ठीक है, 5492 6 मंथ्स का व्यू सीमेंस में, क्या सजेशंस लॉसेस में है? जी, ये सेक्टर के अंदर थ्रू आउट परसों जब कमिंस के रिजल्ट्स आए हैं तो उसके बाद में पूरे स्पेस के अंदर एक गिरावट देखने मिली है। मुझे लगता है कि यहाँ से आगे और भी ये और गिरावट ज्यादा हो सकती है। जिस तरीके से आज वॉल्यूम्स के साथ में इसके अंदर गिरावट देखने मिली है और एक डोमिनेंट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिला है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से और भी नीचे आ सकता है। टाइम होराइजन इनका कम है। मुझे लगता है कि 2800 रुपए का एक स्टॉप लॉस इनको स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। और जैसे ही ये 2800 का स्टॉप लॉस निकल जाए तो एक बार निकलने की सलाह रहेगी उसके अंदर। और अगर टाइम होराइजन अगर लंबा है तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आप होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए सीमेंस पर। परवीन अगले व्यूअर हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। परवीन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे 50, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, मेरे 50 शेयर हैं बीएससी लिमिटेड के। उनसे अभी 10 दिन पहले लिए थे मैंने, 5910 रुपए के हिसाब। मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है और इसमें एक्सचेंज ये जो लड़ाई हो रही है जल्दी निकल जाएंगे, दोबारा एंट्री करें, क्या एडवाइस करोगे आप? बीएससी लिमिटेड फिलहाल थोड़े मुनाफे में है, इसीलिए सवाल इनका वाजिब है कि जिस तरीके का इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं, अगर मार्केट्स नीचे आता है किसी भी नर्वसनेस के बीच में, तो क्या अभी प्रॉफिट्स लेकर बैठना सही रहेगा? दीपाली जी, जिस तरीके से बीएससी चार्टेड है 6644 के आसपास ये फिलहाल अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से इसको जब भी गिरावट अगर देखे इसमें तो बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। इसमें सेलिंग की सलाह नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से 7400 इसके अंदर आसानी से टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ये मार्केट का जो चढ़ उतार है अभी वो फिलहाल टाइमली है, तो इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें स्ट्रॉन्ग होल्डिंग की सलाह रहेगी। 7400 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। मुकेश हैं बिहार से। मुकेश नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल कोल इंडिया पे है। मेरा 350 शेयर है 407.10 के। हेलो, ओके, बताइए, आपकी आवाज़ आ रही है मुकेश? जी मैम, शॉर्ट टर्म मेरा व्यू है, तो इस पे क्या करना होगा? शॉर्ट टर्म व्यू है कोल इंडिया, 407 की बाइंग है, 385 पर बंद हुआ, 21 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से पर स्टॉक। क्या सजेशन? ये रिजल्ट्स के बाद में थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है डेफिनेटली। और आज जिस तरीके से इसके अंदर सेलिंग परसिस्ट होती हुई दिखी है ऊपरी लेवल से, काफी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर सेल दिखा है। मुझे लगता है कि 370 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और इसको होल्ड करना चाहिए। ऊपरी लेवल 410 से 415 के रेंज में यहाँ पे देखने मिल सकती है। कॉस्ट टू कॉस्ट अगर मिले तो एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी इसके अंदर। ओके, बात करते हैं अर्जुन से। अगले व्यूअर हैं हमारे साथ गुजरात से। अर्जुन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्ते। मेरे पास सेंट्रल बैंक के 140 शेयर से 36.10 की बाइंग है, तो लॉन्ग टर्म व्यू है, उसमें क्या करना है? लॉन्ग टर्म व्यू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 36 रुपए की बाइंग है। अभी तो इनके भाव के आसपास ही है, 2 रुपए नीचे है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? ये पर्टिकुलर ये स्पेस के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट ज्यादा परसिस्ट होती हुई दिखी है। लोअर लोज के फॉर्मेशंस कंटिन्यूअसली देखने मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका टाइम होराइजन है, मुझे लगता है कि इसको होल्ड करने की सलाह रखनी चाहिए। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 29 का वो मेंटेन करके चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पर 42 से लेकर 48 तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं, लेकिन बहुत पेशेंटली इसको होल्ड करना होगा यहाँ पे। ओके, रवि का सवाल है अगला, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। रवि नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास एयरकॉन है, पिछले साल लिया था मैंने, 50 शेयर है। और एक और मुझे याद मैंने भेजा हुआ है आपको। इरकॉन और आपके पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है। इरकॉन में बाइंग प्राइस 185 का, इंजीनियर्स इंडिया में 220 का। आपका होराइजन क्या है दोनों इशू से, वो बताइए प्लीज। कितना समय रख सकते हैं सर? मैंने पिछले साल खरीदे थे इनको, 300 का रेट देख लिया मैंने दोनों में। अब क्या करना चाहिए बताइए? ओके, ऑलरेडी समय दे दिया है, लेकिन नुकसान में है इसीलिए परेशान है। क्या करें अब इन पोजीशंस में? जी, इरकॉन के अंदर थोड़े बहुत वॉल्यूम्स के कंसर्न्स अभी हाल ही में देखने मिले हैं, लेकिन
स्टॉक काफी अच्छी क्वालिटी का नजर आता है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। 6 से 8 महीने तक का इसके अंदर अगर आप होराइजन रखते हैं तो मुझे लगता है कि 185 से लेकर 200 तक की इसके अंदर रेंज डेफिनेटली देखने मिल सकती है। पेशेंटली होल्ड करना होगा इरफॉन के अंदर। और इंजीनियर्स इंडिया के अंदर जिस तरीके के फॉर्मेशंस है, ये ऊपरी लेवल से गिरता हुआ नजर आ रहा है। 200 डेमा का एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है जिसको ये बाईपास नहीं कर पा रहा है, और वहीं से सेलिंग जो है वो ऊपरी लेवल से परसिस्ट होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि अगर ये 186 की लेवल, 187 की लेवल कोई भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोज होकर बंद होता है वॉल्यूम के साथ में, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर 200-210 तक के रेट्स आसानी से देखने मिल सकते हैं। लेकिन कंडीशनल रहेगा 186 के ऊपर इसके अंदर दोबारा बाइंग करने की सलाह रहेगी। फिलहाल होल्ड। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है। 172 के लेवल्स पर ये स्टॉक फिलहाल बंद हुआ, लेकिन होल्ड करने की सलाह 200 रुपये के लक्ष्य के लिए आप बने रहें। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर भी आपको होल्ड की सलाह है। संजीव से बात करते हैं। संजीव शर्मा राजस्थान से। संजीव नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, मेरे पास 250 शेयर्स हैं BHEL के, और एट द रेट ऑफ 262, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के हैं 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 142। क्या करना चाहिए? ओके, भेल आपके पास 362, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 142। पूछ लेते हैं क्या करें आप दोनों शेयर्स में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 23 रुपये पर स्टॉक का नुकसान इनको हो रहा है। वहीं भेल में 262 की बाएंगे तो ये भी 45 रुपये नीचे है पर स्टॉक। क्या करें पंकज दोनों शेयर्स में? ये जी, भेल काफी अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। मुझे लगता है कि भेल के अंदर इसको होल्ड करने की सलाह दी जाएगी यहाँ पे, और बिना स्टॉप लॉस के इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से 190 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। 200 डेमा से ये भी गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। जब भी मार्केट के अंदर दोबारा अच्छे खासे मूव्स आना शुरू हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स जो है अच्छा खासा और भी परफॉर्म करेंगे। 260 तक की इसकी एक रेंज दिखती है, उसके बाद में इसका रिव्यू किया जा सकता है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस 117 रुपए के आसपास की आज की क्लोजिंग है। देखिए, ये काफी सुर्खियों में भी रहा हुआ है। जिस तरीके से इसके IPOs आए थे और काफी बहुत लंबी बात भी चली थी, लेकिन ये 200 डेमा से ये भी स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरता आया हुआ है। टाइम होराइजन इसके अंदर लंबा रखना चाहिए। मैं आपके शो के ऊपर 2 से 3 बार इसके ऊपर डेफिनेटली व्यू दिया हूँ कि ये एक लंबे अवधि के लिए आप रखिए। 3 से 4 साल इसको होल्ड करके रखिए। कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर इसके अंदर 4 डिजिट लग जाए तो। स्ट्रांगली इसको होल्ड करना चाहिए, और कोई भी लोअर लेवल के ऊपर यहाँ पे स्टॉक अगर आता है तो इसमें स्टैगर्ड वे में एक्विजिशन किया जा सकता है। अगला सवाल लेते हैं, और ये सवाल हमें SMS के थ्रू भेजा है। वरुण मिश्रा ने दिल्ली से। यूको बैंक पर सवाल है। 28.5 रुपये की खरीदारी है, 1500 शेयर्स है। फिलहाल इनके भाव से लगभग 2 रुपये ऊपर है। क्या सजेशन? इसमें ना मैम काफी जो वॉल्यूम्स है वो काफी कंसर्न के हैं। मेरे ख्याल से इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। टाइम होराइजन का कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक के अंदर की जो रेंज है वो 32-33 रुपीज तक की ऊपर में रेंज दिखती है। बेटर वे कि ये स्टॉक्स के अंदर से एग्जिट लिए और कोई दूसरे बैंक में, आप अच्छे खासे बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें एग्जिट लेना चाहिए। समीर का सवाल है वडोदरा से। समीर देसाई कनेक्टेड हैं। समीर नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मेरे पास 3000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 295। मुझे इस बारे में जानना है कि क्या करना चाहिए, और मैं लंबी अवधि के लिए इसको लेकर के बैठा हूँ। आगे मुझे क्या करना चाहिए? भेल पर अभी राय दी है हालांकि, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। आपकी बाइंग अभी, माफ़ कीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 295 की 307 पर बंद हुआ, 12 रुपये ऊपर है आपके भाव से। वैसे आप रख सकते हैं समीर, समय दे सकते हैं स्टॉक को। जी जी, क्या सजेशन रहेगा इस पोजीशन में? जी, काफी स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है मैम। इसको डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि अगर ये शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं यहाँ पे, तो 335 से 340 तक के इसके अंदर भाव दोबारा देखने मिल सकते हैं। जिस तरीके से इसके अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर नॉनस्टॉप बाइंग देखने मिली है, आज डेफिनेटली टूटा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर लंबी अवधि का अगर आपके पास में समय है तो
आप डेफिनेटली इसको 420 430 तक के रेंज विटनेस कर पाएंगे इसमें। बात करते हैं अगले व्यूअर से। टीआर शर्मा हमारे साथ कनेक्टेड हैं नोएडा से। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास डिक्सन टेक्नोलॉजी है, 12 शेयर हैं 13,800 के ऊपर, और सुजलॉन है 5,000 शेयर हैं 57 का एवरेज रेट के ऊपर, और 5-6 महीने का मेरा नजरिया है, इसके ऊपर काइंडली एडवाइस करें। 6 महीने का नजरिया डिक्सन टेक्नोलॉजी 14,000 की बाइंग है, 15,626 पर ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट सिनेरियो में। क्या सजेशन 6 मंथ्स के हिसाब से? जी काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है ये, अच्छा खासा अभी मोमेंटम में आया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये कंसोलिडेशन की फेज में है। मुझे लगता है कि यहाँ से वो कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दें, और आने वाले समय में इसके अंदर दोबारा मोमेंटम देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि 17,250 तक ये स्टॉक आने वाले 3 से 4 महीनों में इसमें ये रेट्स विटनेस कर सकता है, तो डेफिनेटली डिक्सन के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी मैं। ओके, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। प्रदीप है अगले व्यूअर हमारे साथ पंचकुला से। प्रदीप नमस्कार, बताइए सवाल। मैम वेदांता लिमिटेड के 200 शेयर्स हैं एट द रेट 466 रुपीज। आई हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, प्लीज सजेस्ट। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है वेदांता, 466 की बाइंग है, 59 रुपीज पर स्टॉक का लॉस। क्या सजेशंस? ये इस पूरे स्पेस के अंदर बहुत उथल पुथल देखने मिली है, लेकिन पर्टिकुलर अगर स्टॉक की बात की जाए यहाँ पे, तो डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है मैम इसकी, और ये जब मोमेंटम में आता है तो इसकी मोमेंटम को रोकना मुश्किल लगता है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये वेदांता जैसे स्टॉक्स को भले ही अभी नुकसान में है तो स्टैगर्ड वे में इसको बाइंग करनी चाहिए। कोई भी लोअर लेवल पे मिलता है तो इसमें बाई करने की सलाह रहेगी। होल्ड रखिए, 500 रुपए तक के भाव इसके अंदर डेफिनेटली देखे जा सकते हैं दिवाली के आसपास तक। ओके, जॉर्डन है हैदराबाद से। जॉर्डन नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। जॉर्डन, आपको ऑडियो मिल रही है? चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। सवाल लेते हैं। आरआर केबल पर सवाल है, 35 रुपए की बाइंग है, 1650 शेयर्स, 1220 पर ट्रेड कर रहा है। कहीं ये उल्टा तो नहीं कि 35 स्टॉक हो और बाइंग 1650 की हो? आरआर केबल, क्या सजेशन रहेगा आपका? मैम डिस्क्लेमर है, ये ट्रेड जो है मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, और अभी तक ये ट्रेड ओपन है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से पिछले 5-6 दिनों के अंदर इसके अंदर जो बाइंग देखने मिली है वो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली है। मुझे लगता है कि ये 200 डिमा के आसपास आके कहीं एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहा है। 1230 के ऊपर जब ये स्टॉक दोबारा चलना चालू होगा, मुझे लगता है कि इसी स्पीड से ये स्टॉक को हम लोग विटनेस कर पाएंगे। 1450 रुपए तक की इसके अंदर एक रेंज देखने मिल सकती है, तो मेरे हिसाब से इसमें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और इस लेवल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो 1110 का मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, राजेश हैं अगले व्यूअर ओडिशा से। राजेश नमस्कार, बताएं अपना सवाल। आरती इंडस्ट्री है, 492 में एवरेजिंग है, 492, 311 शेयर है, 9 मंथ का होराइजन है, क्या करें? ओके, 9 मंथ्स का होराइजन, आरती इंडस्ट्रीज 492 की बाइंग, इनके भाव से थोड़ा नीचे, क्या करें? अगेन डिस्क्लेमर वाला स्टॉक है, 443 के आसपास ये मैंने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। मुझे लगता है कि 431 का एक स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करना चाहिए। 475 की रेंज शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है, लेकिन अगर इनके पास में समय है तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। 580 तक के टारगेट्स इसके अंदर 1 साल का अगर नजरिया रखते हैं तो 580 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। साल भर का नजरिया रखें, होल्ड रखें। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सोशल मीडिया की तरफ रुख करें तो एक सवाल पहले लेते हैं ट्विटर से। जैविक शाह ने एक सवाल भेजा है एशियन पेंट्स पर, 50 शेयर्स 2600 की बाइंग है, व्यू है शॉर्ट टर्म। मैम मैं नहीं समझ पाया, कौन सा स्टॉक? एशियन पेंट्स।
जी, एशियन पेंट्स डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े वैल्यूएशन के कंसर्न्स है, और जिस तरीके से अभी क्रूड के अंदर जो इतनी नेगेटिव मूवमेंट आई है, तो हो सकता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इसके अंदर देखने मिल सकती है। लेकिन वैल्यूएशंस को अगर ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि 2250 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए, और टारगेट जो है 2450 तक के देखने मिल रहा है। एक बहुत ही टाइट रेंज के अंदर इसके अंदर ट्रेडिंग देखने मिल रही है। लंबा नजरिया यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो 2450 तक की एक जो है वो रेंज मेंटेन करनी चाहिए। एक सवाल मिल रहा है फेसबुक पर कन्हैया सिंह का। SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम पर सवाल है। 100 शेयर्स 100 की इनकी खरीदारी है, 200 शेयर्स हैं, 3 महीने का नजरिया है। स्टॉक तो काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है मैम, लेकिन डेफिनेटली वॉल्यूम के दोबारा यहाँ पे कंसर्न्स विटनेस होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी दिनों से एक बहुत टाइट रेंज जो है वो वॉल्यूम की यहाँ पे देखने मिली है। मुझे लगता है कि ये एक 105 रुपए तक की रेंज ऊपरी लेवल पे देखने मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा डीप रखना चाहिए यहाँ पे। मुझे लगता है कि 75 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। मनीष ने एक सवाल भेजा है हमें SMS के थ्रू। इनका सवाल है मध्य प्रदेश से TVS मोटर्स पर 100 शेयर्स 2619 की बाइंग है। इसके अंदर डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी दीपाली मैम। आज थोड़ा बहुत गिरते हुए नजर आया, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक रहा है। 5-6 दिनों की अगर रेंज देखते हैं तो आज ही इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट परसिस्ट हुई है, लेकिन ये स्टॉक अभी जिस रेंज पे है यहाँ से 20-30 रुपए की और डाउन साइड नजर आती है। 2650 के आसपास इसके अंदर दोबारा बाइंग की जा सकती है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। टारगेट जो रहेगी इसके 2850 से लेकर 2900 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर विटनेस हो सकता है। ओके, कानव का सवाल है अमृतसर से M&M पर 2200 की बाइंग है इनकी, 50 शेयर्स हैं, अच्छे मुनाफे में हैं, क्या सजेशंस? देखिए, ये पूरी स्पेस के अंदर ऑटो स्पेस में एक अच्छा खासा उछाल भी नजर आ रहा है। अगेन TVS की तर्ज के ऊपर देखते हैं तो M&M में भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर कहीं डिप भी आता है तो 2950 2960 के आसपास ये सपोर्ट लेकर रुकना चाहिए यहाँ पे, और दोबारा बाइंग रिज्यूम होगी तो मुझे लगता है कि 3180 रुपए तक के भाव इसके अंदर आसानी से देखने मिल सकते हैं। यहाँ होल्ड करने की सलाह रहेगी। मितुल का सवाल है, और ये सवाल इन्होंने भेजा जियो फाइनेंशियल पर 330 की बाइंग है, क्या करें? जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर मैं हमेशा से अपना रुख काफी क्लियर है कि अगर आपका नजरिया काफी लंबा है इसके अंदर 5-6 साल का, तो इसको होल्ड करके चलना चाहिए। नो वंडर अगर ये 4 डिजिट भी दे दे तो। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत वीकनेस आज के दिन में देखने मिला है। मुझे लगता है कि 230 की जो लेवल है इसके अंदर दोबारा बाइंग करने की लेवल रहेगी। 225 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना होगा। ऊपरी लेवल पर 200 डेमा जो है वो करीब 280 290 की लेवल पे है, तो यहाँ तक ये स्टॉक काफी आसानी से जाते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा जियो फाइनेंशियल पर 251 पर ट्रेड करते हुए। डिस्क्लोजर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व रिलायंस और जियो फाइनेंशियल का स्वामित्व एक ही पेरेंट के पास है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। शिव कुमार गुप्ता का सवाल है आगरा से। अदानी इंटरप्राइजेस पर सवाल है। 245 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। खरीदारी का जो भाव है वो 2570 का है। 2285 पर स्टॉक बंद हुआ, 350 रुपये का नुकसान, क्या सलाह? जी, ये स्टॉक के अंदर की जो मूवमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है इसके अंदर। 4 दिन पहले की अगर हम लोग मोमेंटम देखते हैं इसके अंदर, तो करीब 2497 करीब 2500 के आसपास की यहाँ पे एक रेंज देखने मिली थी, और आज इसके अंदर 2270 के आसपास के लोज बनते हुए नजर आए हैं। ये एक टाइट रेंज है यहाँ पे। मुझे लगता है कि अदानी इंटरप्राइजेस जैसा स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको होल्ड करना चाहिए। नेचर में थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉक है, लेकिन होल्ड करने की सलाह रहेगी मैम इसके अंदर। स्टैंडर्ड अगर स्टॉप लॉस अगर हम लोग देखते हैं तो 2150 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें, और टारगेट जो है वो 2600-2800 तक के देखने मिल सकते हैं। नजरिया थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का होना चाहिए, 3 से 6 महीने का अवधि लग सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए अदानी इंटरप्राइजेस पर। सवाल इतनी शामिल करेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? दीपाली मैम, जो भी डिस्क्लोजर्स थे वो टाइमली मैं दे चुका हूँ, तो कोई दूसरा डिस्क्लोजर नहीं। ओके,
थैंक यू सो मच हमें आने के लिए। इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त हो गया है। कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जानिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।